दैट वेज, बट इन्होंने अपनी भी कभी भी हिम्मत नहीं हारी। ये सच में गुरु के बंदे हैं। इन्होंने कंटिन्यूअसली पिछले 1 साल में इतनी मीटिंग्स करी हैं और इतनी व्हील चेयर पे जा जाकर कमेंडेबल एफर्ट्स, कमेंडेबल एफर्ट्स। एंड नाउ आई गिव द स्टेज टू यू, प्लीज टेक थिंग्स फॉरवर्ड सर। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सर। थैंक यू। थैंक यू मयंक जी। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपने बारे में नहीं सोचते, औरों के बारे में सोचते हैं। अभी हमारे साथ हमारे एक साथी हैं यहाँ पे, रियाज भाई जो बैठे हुए हैं, उनको जब आके मिलवाया हमने मयंक जी से, तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि लोग तो अपने बारे में नहीं सोचते या अपने संबंधियों के बारे में सोचते हैं, आप जानवरों के बारे में सोचते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो दिल को छू जाती हैं। जब हमने मयंक जी के कांटेक्ट में आए थे PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो वहाँ पे हमें एक हमारे साथ और साथी थे हमारे HS चीमा साहब। आज चीमा साहब यहाँ पे नहीं है हमारे बीच में, लेकिन मैं अपनी बात चीमा साहब की के बारे में बात किए बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैं उन्हीं के नाम से ही ये आज का अपना जो आपके साथ संपर्क है उसको मैं उसी के साथ रखना चाहूँगा। चीमा साहब एक लेजेंड है। चीमा बॉयलर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, कई हज़ार करोड़ की है, कई हज़ार लोग उनके पास काम करते हैं, काफ़ी उनके अच्छे साथी हैं। किसी को उन्होंने कभी एम्प्लॉय नहीं बोला, सबको साथी बोलते हैं। चीमा साहब ने एक IIT के साथ मिलकर एक इंसिनरेटर बनाया है, जिसको आप फर्नेस भी कह सकते हैं। एक शव को जलाने की एक वो भी कह सकते हैं कि एक स्थान जो उन्होंने बनाया, उसका नाम हम सबने मिलकर रखा है आदरपूर्ण विदाई। आपका जो प्रियजन होते हैं, काफ़ी आपको उनके साथ प्यार है, उनको आप जब तक वो जिंदा है, जब तक उनकी जान है, तब तक तो आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं। अभी उनकी जैसे ही जान निकल जाती है तो आप उनको उठा के नीचे रख देते हैं। पहले तो घर में बिस्तर से नीचे रखा आपने, उसके बाद जाके जब शमशान घाट में हर तरह की गंदगी या हर तरह की वो वहाँ पे सफाई हुई है कि नहीं, वहाँ जाके नीचे रख देते हैं उनको। और सबके दिमाग में होता है कि इनको फटाफट इनका डिस्पोजल हो। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अंदर से अगर आप देखें कि जो आपको इतना प्रिय था, उसकी जो विदाई है वो उसकी उस रिस्पेक्ट से नहीं हो रही। तो चीमा साहब ने अभी 8-10 क्विंटल के करीब लकड़ी पर अपना बॉडी को डिस्पोज करने के लिए लगती है। तो आप सोचो कि कितने करोड़ पेड़ जो होंगे वो काटे जाते हैं सिर्फ अपना बॉडीज को डिस्पोज करने के लिए। लेकिन क्या हम इतने करोड़ पेड़ लगाते हैं क्या? जब हम इतने पेड़ नहीं लगा रहे तो वातावरण में तो प्रदूषण तो आएगा ही। आज आप जब यहाँ आ रहे थे तो सुबह 450 यहाँ का AQI था, तो उसको देख के तो 450 AQI का मतलब है करीबन कोई 63 सिगरेट्स आपने आज पी हैं। जितना 63 सिगरेट्स पीने का आपका लंग्स में नुकसान होगा, उतना ये है। तो चीमा साहब जैसे लोग जो है इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, उन्होंने हम लोगों को भी साथ में जोड़ा। तो फिर हमने इसको और ज़्यादा इसको पब्लिसाइज करने के लिए मयंक जी जैसे जो है साथी, इनको जोड़ा। तो हम ये समाज में एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि प्रदूषण का भी कंट्रोल होगा और आदर के साथ उसकी विदाई भी होगी। तो इसके लिए हमने ये मंच जो था वो बनाया। तो उम्मीद है कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो हम यहाँ जितने भी बैठे हैं तो करीबन आप जाके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से लोगों को बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक समाज में एक मैसेज स्प्रेड होगा और एक जागरूक समाज बनेगा। तो एक जागरूक समाज के लिए हर कोई कोशिश करता है, तो उम्मीद है कि आप लोग भी करेंगे। अब मैं आपको अपना एक छोटा सा जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर मैं कुछ बताना चाहूँगा।
So once again, good morning to everyone. It is an honor to be with you. Before I would say कि I'm honored कि I'm here before such a distinguished gathering to discuss a topic that touches not only our ethics but also our environment, our cultural values and our humanity at large, the proper disposal of pets and animals after death. There is an emotional bond we share with them. Pets are not just animals, they are family members. They provide us with unconditional love, companionship and joy. The way we treat them in life reflects our compassion, and the way we handle their remains after death reflects our respect for their existence, our cultural values and the environment we all share. Of NGOs in which I try to contribute. God has made me a Sikh. A Sikh is a learner. Till the last day of my life I have to learn. तो मैं आप लोगों के बीच में भी आज आया हूँ, आपसे भी कुछ सीख के जाऊँगा. तो यही जो सीखा हुआ है कुछ पीछे, वो कोशिश करता हूँ कि औरों के साथ मैं उसको शेयर कर सकूँ. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ इंडियन डायस्पोरा जो इंडिया से बाहर बहुत एमिनेंट पोजीशंस पे हैं वर्ल्ड में, जिन्होंने बहुत नाम बनाया है, अपने इंडियंस जो हैं, उन्होंने मुझे कोई छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी